हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MCO एप्ट्यूड्स। और आज हम पढ़ेंगे सी शार्प में कैसे अट्रैक्टिव लॉगिन पेज को बनाया जाता है विद कनेक्टिविटी। तो हमें ज़्यादा कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ क्या करेंगे, गूगल पर जाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम लॉगिन पेज, और जैसे ही हमारे पास सर्च करने पर लॉगिन पेजेस तरह तरह के आ जाएंगे। हम यहाँ से चूज़ करेंगे। मान लीजिए मैं ये सब चूज़ करता हूँ, इसको डाउनलोड करते हैं। ये डाउनलोड होने के बाद दोस्तों ये सेव होगा। सेव होने के बाद मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये डाउनलोड कर रखा है, तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। फिर क्या होता है, अब हमें दो टूल की ज़रूरत पड़ेगी। एक आता है आपका विजुअल स्टूडियो .NET, जिसमें सी शार्प के लिए आप यहाँ से न्यू पे जाकर फिर से यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चूज़ करेंगे। प्रोजेक्ट आपका सी शार्प होगा, विंडो बेस्ड होगा, तो आपको विंडो फॉर्म चूज़ करना है। यहाँ पे आपको फॉर्म का नाम देना है। यहाँ पर इस पर आपकी लोकेशन होना चाहिए, जो भी आप लोकेशन में सेव करें। उसके बाद आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉर्म आ जाएगा। फिर क्या करना है, आपको एक दूसरा टूल चाहिए आपके पास, एडोब फ़ोटोशॉप की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि अगर हम इसका टूल का यूज़ करें तो ये टूल क्या करता है, यहाँ पे जब हम सिलेक्ट करते हैं तो ये एक हेक्सा कलर देता है। वो कलर हमें मिलाने के लिए, मैच करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा। एडोब फ़ोटोशॉप नहीं है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जैसा कि ये .NET पे कर रखा है, अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ। मैं यहाँ पर जाता हूँ .NET पर, ने इस फॉर्म पर मैं एक चीज़ लाऊंगा, वो होगा आपका प्रॉपर्टीज़। इस प्रॉपर्टीज़ में देखिए ये जो बैकग्राउंड है, इस पर मुझे क्या लगाना है, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज पे देखिए सबसे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि जब हम अपने फोल्डर पर जाते हैं और हमें यहाँ पे एक पिक मिलती है, वो पिक किस नेचर की है, उसमें क्या चीज़ दिख रही है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है हमें, यूज़र नेम। ये एक पिक है, यूज़र नेम हमें लिखा हुआ नहीं आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए ब्लैंक टेक्स्ट फील्ड। अब ये यूज़र नेम तो एक प्लेस होल्डर तो है नहीं, यहाँ पे तो खाली पिक्चर दी है, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम अपने फ़ोटोशॉप में ले आके रख देंगे। थोड़ा सा इमेज का साइज़ हम बढ़ाते हैं ताकि क्लियर व्यू हो। ये मैंने साइज़ का व्यू बढ़ा दिया। अब ये बिल्कुल आपके पास एक पिक आ गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कलर चूज़ करते हैं वाइट। यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पे से क्लोनिंग करते हैं। क्लोनिंग देखिए क्या होता है, यहाँ पे से आप अल्ट के साथ लेफ़्ट बटन दबाएंगे, क्लिक वाला, तो आपके पास देखिए कैसे हट रहा है ये। फिर से चूज़ करेंगे आप कलर और छोड़ देंगे। फिर ये देखिए ये आपका कलर हट गया, बिल्कुल ब्लैंक हो गया। सिमिलरली यहाँ का पाथ चूज़ करेंगे, अल्ट के साथ मतलब क्लिक करेंगे और फिर आप सिंपली छोड़ देंगे। अब जो क्लिक करके आपको ड्रैग करना है सिंपल, वो आपकी प्लेस कॉपी होती रहेगी, बटन दबाते रहना है आपको, ये गायब हो गया। अब आपके पास देखिए बिल्कुल ब्लैंक फॉर्म हो गया है। क्या करना है आपको, बस आपको उसको सेव करना है। सेव करने के लिए लोकेशन ये प्रीवियस वाली है, हम यहाँ को बनाते हैं लॉगिन फॉर्म, नाम देते हैं FORM फॉर्म। यहाँ से लॉगिन है, लॉगिन फॉर्म देंगे। लॉगिन फॉर्म हमने किया, क्लिक, ये हो गया सेव। अच्छा दोस्तों, वहाँ पे हम साइज़ देने के लिए एक बार हम उसका ये देखते हैं कि ये इमेज है कितने साइज़ की। इसका इमेज का साइज़ है 644 और 512, तो 644 और 512 है। तो हम ये जो फॉर्म बनाए ना, इस फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज़ यहाँ से निकली, इस पर राइट क्लिक करके अब इसकी प्रॉपर्टी पे गए तो यहाँ पे देखिए 644 500 चूज़ करते, कितना है 572। तो हम यहाँ पे 572 दिया हमने। ये देखिए वापस उतने ही साइज का आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल सॉल्यूशन पे जाएंगे, वो प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, इसकी राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आ गया। ये बैकग्राउंड इमेज है, बैकग्राउंड इमेज पे फटाफट हम जाके यहाँ पे इसे इंपोर्ट कराएंगे। ये लोकेशन खुलेगा, यहाँ पे से हमें डेस्कटॉप पे जाना था, डेस्कटॉप पे गए। डेस्कटॉप पे आपका दोस्त यहाँ पे टैगवियम नाम का फोल्डर था, जिसमें हमने लॉगिन फॉर्म नाम का बनाया था। इस पे क्लिक करा हमने यहाँ पर, और ये देखिए ओके करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आके सेट हो गया। अब ये आपका रहा, जैसे ही मैं इसको रन कराऊँगा तो ये आपका डिफ़ॉल्ट ऐसा ही पेज आपको दिखेगा।
थोड़ा सा टाइम लगेगा, रेडी हो रहा है डिप्लॉय में। बस ये आपका आ गया फॉर्म। मैं मिनिमाइज़ करके दिखा देता हूँ। ये देखिए आपके पास फॉर्म आ गया, लेकिन आप यहाँ पे कुछ भी क्लिक नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड नहीं लगे, ये सिर्फ दिखावे का है, बटन भी नहीं है, सिर्फ एक इमेज है। इसके ऊपर आपको काम करना है। तो कैसे काम करेंगे चलिए देखते हैं। टूल बॉक्स में जाते हैं फटाफट, हम यहाँ पे से टेक्स्ट बॉक्स चूज़ करते हैं और टेक्स्ट बॉक्स चूज़ करने के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है टेक्स्ट बॉक्स। ये रहा आपके पास टेक्स्ट बॉक्स। आपको बस ड्रैग करके सिंपल थोड़ी सा स्पेस आपको छोड़ना है, क्लिक करके आपको यहाँ तक रखना है। इसके बाद आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, इसको कुछ वाइड मतलब थोड़ा सा बड़ा करना है इसको साइज़ में। यहाँ पे गए फ़ॉन्ट में थोड़ा सा आप बड़ा क्या करेंगे इसमें, अगर आपको बोल्ड में रखना है तो बोल्ड रखिए, वरना रेगुलर ही ओके है। 14 पे रखते हैं। 14 पे देखिए इसका अगर हम एरो दबाते हैं देखिए बिल्कुल फिक्स आ गया है ये हमारे पास। इसको हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, कॉपी करेंगे और फिर एक बार पेस्ट कर देंगे ताकि दूसरी जगह भी हम इसको यूज़ में ला सकें, और फिर हम एरो की से हमें एडजस्ट कर लेंगे। ये 2 टेक्स्ट फील्ड हो गए। अब एक चीज़ देख रहे हैं, फिर से रन करा के देखते हैं ताकि आप अंतर समझ सकें। देखिए यहाँ पे क्लिक करने के लिए तो आ रहा है, लिखने में आ रहा है, लेकिन एक चीज़ पता चल रही है इसमें कि इसकी आउटलाइन जो है बॉर्डर वो क्लियर दिख रहा है कि इस जो इमेज का टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए उसके अंदर एक और टेक्स्ट बॉक्स लगा हुआ है। यहाँ भी लग रहा है आपको इसकी बाउंड्रीज दिख रही हैं, लेकिन हम उसको हाइड करना चाहते हैं। हाइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाना है आपको। और देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन क्या है अभी आपको दिखाता हूँ। हम जाएंगे यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल 3D जो लिखा है वहाँ पे नन कर देंगे। नन जैसे करेंगे यहाँ से बॉर्डर स्टाइल गायब हो जाएगा, और जैसे ही बॉर्डर स्टाइल गायब होगा तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। बस इसको यहाँ पे फिर से ड्रैग करना है। इसकी प्रॉपर्टीज़ पे भी जाएंगे तो देखिए बॉर्डर स्टाइल पे जाना है आपको। बॉर्डर स्टाइल पे पहुँच गए, बॉर्डर स्टाइल जहाँ मिलेगा वहाँ पे नन करना है, और ये फिर से टॉप पे पहुँच गए। इसको भी आपको थोड़ा सा ड्रैग करना है। अब देखो, अब हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर रन कराएँगे, तो रन कराने के बाद देखिए क्लिक कर रहा हूँ, देखिए कुछ भी इसकी आउटलाइन नहीं दिख रही है, बॉर्डर कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ गड़बड़ हो रही है, वो ये है कि इसका जी छुप रहा है, यहाँ से कट रहा है। लेकिन यहाँ पे टाइप करके देख लेते हैं क्या भाई, यहाँ पे भी जी ऐसे छुप रहा है, यहाँ भी छुप रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि ये एडजस्ट हो सके। ठीक है, ये एडजस्ट हो सके। अब इसका साइज़ हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। यहाँ पे जाते हैं और 14 की जगह पे हम 16 कर दें, तो 16 कर दिया अब हमने, यहाँ पर लगाया, और इसकी जगह पर भी हम 16 कर देते हैं थोड़ा सा। और फिर से एक बार चेक करते हैं क्या ये सही आ रहा है आउटपुट। और देखिए अभी ब्लिंक नहीं हो रहा है, हमें यहाँ क्लिक करना पड़ा है कर्सर के साथ, और जी दबा के देखते हैं। जी की वही सेम प्रॉब्लम अभी भी है कि जी हमारा अभी भी कटिंग में आ रहा है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। अब हम एक चीज़ और लगाते हैं यहाँ पर कि ये ब्लिंक अपने आप ऑटोमेटिक होना लगे। तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट फील्ड को आईडी का नाम देता हूँ। आईडी का नाम यहाँ पे देता हूँ TXT यूज़र नेम। ये मैंने टेक्स्ट यूज़र नेम इसको आईडी नाम दे दिया है। ठीक है, क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी वैलिड। ओके, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ यूज़र नेम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं पासवर्ड दे देता हूँ, आईडी का नाम यहाँ दे देता हूँ PASWORD पासवर्ड। ये मैंने पासवर्ड नाम दे दिया। अब मैं इस पर क्या करूँगा, यहाँ कुछ नहीं करना है, इसके लोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप चूज़ किया, आपने प्रॉपर्टीज़ पे गए, यहाँ पर आप देखिए एक्टिवेटर नाम से आएगा, फॉर्म इज़ एक्टिवेटेड। यहाँ जो कोडिंग लगा हुआ है एक्टिवेटेड की जगह पे आपको रखना है यूज़र नेम। यूज़र नेम पे आपका दोस्तों फोकस आना चाहिए। कैसा फोकस आना चाहिए, जैसे ही फॉर्म लोड होगा तो वो इस टेक्स्ट फील्ड पे ब्लिंकिंग करना शुरू कर देगा। देखिए कैसा होगा, सिंपली आपको दिखाई देगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, ब्लिंकिंग आपको साफ साफ दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, मैं एरो ले आके दिखाता हूँ, ये दिख रहा है, ताकि आप यहाँ क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो बाई डिफ़ॉल्ट। ठीक है,
तो ये फॉर्म में होना चाहिए ताकि आप क्लिक ना करो, आपको बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ ब्लिंकिंग का ऑप्शन दिखे। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस टेक्स्ट फील्ड का नाम यूज़र नेम इसका, अब यहाँ पे लगता है बटन हमारे पास है नहीं, बटन पे जाते हैं, BUTTON बटन। ये आ गए हम बटन पर। बटन को हम थोड़ा सा लेंथ के साथ ड्रैग करेंगे ताकि बटन जो है हमारे पास उतना ही साइज का आए। अब देखिए ये बटन मेरे पास आ गया है, यहाँ पर मैंने बटन को सेट कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जा रहा हूँ। बटन की प्रॉपर्टीज़ देखिए, ये इवेंट्स के हैं, ये आपकी यहाँ पर जो ऑप्शन होता है वो आपकी प्रॉपर्टीज़ का बारे में बताते हैं। तो बटन में आपको करना क्या है, सिंपली आपको इमेज लगानी है। अब आप इमेज के लिए परेशान होंगे कि इमेज कहाँ से लगेगी। देखिए ये आपके पास इमेज है ना, इसको आप क्रॉप कर लीजिए। क्रॉप करने का मतलब है यहाँ से आप कटिंग करना शुरू करेंगे, इसको मिला लीजिए। ये आपने मिलाई, हल्की सी कॉर्नर और मिलाइए, देखिए बिल्कुल बराबर आ गई। इसको क्लिक करा, इसको सेव कर दीजिए। इसको सेव कर दिया आपने BTN फॉर्म नाम से, ये आपने सेव कर दी। ओके, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे थे ना, यहाँ पर गए नन पे और यहाँ से इंपोर्ट कराया आपने। ये हो गया BTON बटन। ये बटन क्लिक किया आपने, यहाँ पे आ गया बटन। अब आप इस पर कुछ ओवरराइट आ रहा है टेक्स्ट, तो वो क्या आ रहा है आपका, कुछ नहीं करना, इस पर राइट क्लिक करेंगे, फिर से प्रॉपर्टीज़ पे जाएगी, ये आ गया। जो लिख के आ रहा था उसे हटा दो, कोई टेंशन नहीं, वो मिट गया। बाउंड्रीज़ का खेल आ रहा है, क्योंकि इमेज हमारे पास जो थी इसको हम रिवर्ट कर देते हैं तो वापस वैसे रिवर्ट भी नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, कंट्रोल Z करते हैं। देखिए बिल्कुल एकदम फ्लो में था ना। अब फ्लो में होने के बाद ये फिर भी बटन वैसा नहीं दे रहा है, तो फिर जाते हैं हम कहाँ पे, इसके बॉर्डर स्टाइल पे। अब बॉर्डर ढूंढते हैं, बॉर्डर एक तो फ्लैट स्टाइल आपको बदलना पड़ता है। फ्लैट स्टाइल यानी फ्लैट होना चाहिए। बटन में केस आता है फ्लैट का, बिल्कुल फ्लैट में चपटा, ठीक है। अब आता है एक चीज़ और, वो है आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए इसके आउटलाइन पे एक ब्लैक कलर का बॉर्डर आ रहा है, वो ब्लैक कलर का बॉर्डर कैसे हटेगा, आपको इसका कलर पता होना चाहिए। तो कलर के लिए सबसे अच्छा सैंपल है, आप इस टूल को यूज़ करेंगे, पिकर को आप किया, बटन पे क्लिक किया, तो इस पे जाने के बाद इसका कलर मिल गया। कलर मिलने के बाद देखिए ये कलर आपको कॉपी कर लेना है, नहीं करना है, ये नहीं करना, आपको करना है RGB 14, 118 और 169, 14, 118। तो देखिए इस पे राइट क्लिक किया तो ये 4 कलर दे रहा है आपको। 4 कलर पे लिखिए 14 और 118, 169 लिख दिया। देखिए कलर गायब हो गया। मैंने 4 कलर किया क्योंकि जो कलर हमें दिख रहा है यानी आउटलाइन में वो 4 कलर होता है, और बैकग्राउंड तो ये आप देख ही रहे हैं। तो ये आपके पास एक तरीके से बटन हो गया है। अब हम रन करा के देखते हैं, मिनिमाइज़ कर देता हूँ सबको। देखिए ये हमारे पास फॉर्म आ गया है, ये साइन अप का अपने आप ही दे रहा है ब्लिंकिंग। मैं लिखूँगा MCA WebTuts, ये मेरा है यूज़र नेम और ये मेरा पासवर्ड सुजात खान, ठीक है। ये मैंने अपनी डिटेल्स इसमें भर दी। बटन का रोल देखिए, बटन यहाँ पे काम करेगा जब आप क्लिक करेंगे, तब ये बटन काम करेगा। तो ये आपका क्या था, इतना ही था रोल इसका। मैं अगले पार्ट में इसके लिए कनेक्टिविटी सिखाऊंगा, लॉगिन करके आप कैसे दूसरे पेज पे आएंगे। तब तक हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।